वेल इस एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये ग्रुप अप किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर एक ही किस्म की किडनी है विच इज कॉल्ड एज द मेटानेफ्रॉस, विच इज द हाईली एडवांस्ड किडनी. So the reptiles, birds and mammals all possess metanephric kidneys. Their kidneys are by far the most complex animal kidneys, well suited for these animals high rates of metabolism. तो ये ऐसी किडनी है जो कि सांस के बैलेंस को भी, ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करती है, और इसीलिए इट इज़ सेड टू बी द one of the most important vital organs of the body. क्योंकि there are, as you know, there are 5 vital organs, जिसके अंदर kidney is one of them. Now in most, that is the reptile, birds and mammals, the kidneys can remove far more water than can, that is, those in amphibians. हमने देखा है, this is our observation, कि if we take more water, there's more urine will be produced. And the kidneys are the primary regulatory organs for controlling the osmotic balance of the body fluids. अब देखिए, जब हम कहते हैं रीनल फेलियर हो गई या किडनी फेलियर हो गए, तो that is very dangerous for the human body or for any vertebrate body, क्योंकि excess water जो है वो नहीं जा रहा, या salts जो हैं they are not being removed, and consequently the pH of water, there's blood that changes and that may lead to death, क्योंकि toxic substances जो हैं वो body से बाहर नहीं आ रहे. Okay, now some desert and marine reptiles, और उनकी फूड आपको पता है, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उनकी फूड जो है वो या तो वाटर है या फिर उनकी बॉडी के अंदर फूड ही ऐसा है विच इज़ हाईली साल्टी, बिकॉज दे कंज्यूम साल्टी फूड्स और सी वाटर एंड दे लूज वाटर थ्रू इवेपोरेशन, यूरिन और फीसेस. उसकी रिमूवल जो है वो इन्हीं तरीक़ों से, या इन्हीं इवेपोरेशन से या यूरिन से या फिर फीसेस से उसकी रिमूवल होती है, साल्ट्स की भी और वाटर्स की भी. ओके, नाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सेस साल्ट, अब रेप्टाइल्स के अंदर देखें क्या एडेप्टेशन है. जैसे आप फेमिलियर भी हैं, जैसे हम कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो वो आंसू जो हैं वो दरअसल उनके जज्बात की वजह से नहीं निकलते, बल्कि उनकी आंखों के पास ग्लैंड्स हैं विच वी कॉल द साल्ट ग्लैंड्स. तो जितना भी साल्ट की इकट्ठा हुआ होता है बॉडी के अंदर, दैट इज़ कंसनट्रेटेड ओवर हियर एंड दैट कम्स आउट, और जैसे हम फिर कहते हैं कि दीज आर द टीयर्स. तो और ये ऑब्वियसली दे आर नॉट इन फैक्ट द एग्जैक्ट टीयर्स, और ये झूठ मूठ के आंसू हैं. तो टू गेट रिड ऑफ एक्सेस साल्ट, द रेप्टाइल्स आल्सो हैव साल्ट ग्लैंड्स नियर द आइज and in the tongue that remove excess salt from the blood and secrete it as a tear like droplets. Now a major site of water loss in mammals is the lungs. lungs से भी बहुत सारी water loss होता है. और अगर हम जैसे ऐने के शीशे को साफ करना है तो हम इसको moist करते हैं, तो वो अपनी इसी breath से remove करते हैं, ताकि क्योंकि because it is very, that is humid. So to reduce this evaporative loss, many mammals have nasal cavities and act as countercurrent exchange system. ये भी बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा जो एयर है, अगर हम बहुत ही यूँ समझें कि ड्राई एयर इनहेल कर रहे हैं, that is moistened, और अगर ऐसी एयर है जो बहुत ही कूल है तो वो वार्म हो जाती है. तो इस लिहाज से ये हमारा जो ट्रैक है, जैसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं, इस लिहाज से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए इट इज़ द काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम के तौर पे काम करता है. सो व्हेन द एनिमल inhales, air passes through the nasal cavities and is warmed by the surrounding tissues. So this is we are familiar with this. Now if in the process the temperature of the tissue drops,
when air gets deep into the lungs, it is further warmed and humidified. अगर वो एयर अगर ह्यूमिडिफाई ना हो या फिर वार्म ना हो, वो ही उसी तरह बहुत ही कूल हो, तो ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो सही तौर पे नहीं हो सकता, और that may be problematic then. Now during exhalation, अब देखना है exhalation के दौरान क्या होता है. As the warm there is moist air passes up the respiratory tree, या बाहर आती है हवा, तो it gives up heat to the nasal cavity. As the air cools, much of the water condenses on the nasal surfaces. जब बाहर अंदर से लंग से जब एयर आती है, ज़ाहिर है जो बाहर आती है वो वार्म होती है, और नेज़ल कैविटीज़ जो हैं वो रिलेटिवली दे आर कूलर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट, तो ये फिर यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है. और इसलिए आपने देखा होगा कि मोटर बाइकर्स जो हैं, जो कि सख्त सर्दी में, या वैसे भी ज़रूरी नहीं है वैसे भी सर्दी के अंदर हमारे कंडेंसेशन हो जाती है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर, और वाटर ड्रॉपलेट्स दैट स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द नोज. तो ये इसीलिए होता है, और इसे हम इस डॉग के हवाले से देखते हैं. सो दिस इज़ द इनहेलेशन प्रोसेस इन द डॉग. तो एयर इट इज़ मूविंग इन, और ये नेज़ल कैविटीज़ हैं, और वहाँ ये वार्म हो रही है एयर, एंड देन इट मूविंग डाउन इनटू द लंग्स, और यहाँ पे उसकी वार्मथ भी हो रही है, एक्सचेंज भी हो रही है, और कुछ वाटर लॉस भी हो रहा है, वगैरह वगैरह. सो दिस इनहेलेशन के दौरान ये हो रहा है. अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब वार्म एयर इट कम्स आउट ऑफ द लंग्स, और ये पास होता है इन नेज़ल पैसेजेस में. तो नेज़ल पैसेजेस जो है ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही कन्वोल्यूटेड हैं, और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और ये क्योंकि वो इवेपोरेशन हो रही है जिसकी वजह से ये सरफेस जो है ये कूल हो जाती है. और जब ये वाटर एयर व्हेन पासेस थ्रू या इट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस कूल सरफेस, तो दिस द कंडेंसेशन ऑफ देयर इज वाटर, और वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में then it comes out of the nostrils of the mammal, or it may be human, it may be a frog, it may be dog, it may be rabbit, and so on. This is the excretion in reptiles, birds and mammals. लेकिन देखिए इसके अंदर excretion में जो सबसे important वो है वही that is the kidney. और अब हम in the next we will be studying detail of the kidney function. So this is all about this lecture.